लोकसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के चेहरे पर सवाल उठने लगे। नीतीश कुमार परेशान कि आखिर वो सीटें कैसे हार गए। हालांकि संसद के अंदर नीतीश कुमार की ताकत यह है कि वो सरकार जो नरेंद्र मोदी की चल रही है उस सरकार को हिला सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने कह दिया कि वो नरेंद्र मोदी के साथ वो खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एनडीए की जो सरकार है वो नीतीश कुमार की बदौलत दिल्ली में चल रही है, हालांकि फ्लोर टेस्ट बाकी है। इधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपने अंदर आत्ममंथन का दौर शुरू कर दिया, समीक्षा शुरू कर दी है। जेडीयू के अंदर यह कहा जा रहा है कि आखिर हम सीटें कैसे हार गए और हमारे सहयोगी कैसे हार गए। एनडीए के अंदर समीक्षा की जा रही है कि अगर किस जाति विशेष के लोगों ने वोट नहीं किया। तो जो समीक्षा में जो रिजल्ट निकल के सामने आया उसमें ये बातें कही गई कि जेडीयू को मूल जो वोट करने वाले लोग थे वो इस बार जेडीयू से नाराज थे। तो सीधे तौर पे यह बताया गया कि नीतीश कुमार के जो लोग थे, जो कुशवाहा और कुर्मी समाज के जो वोटर थे, उनमें से कुशवाहा इस बार जेडीयू के साथ खुलकर नहीं आए और जेडीयू के साथ कुशवाहा जब खड़े नहीं हुए तो सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की हार हुई। जेडीयू के साथ साथ कई सीटों पर जो चुनाव के नतीजे और समीक्षा वो जेडीयू के नेताओं ने जब की, जेडीयू के अंदर भी आत्ममंथन का जो दौर है वो शुरू है। समीक्षा पर समीक्षा की जा रही है और इस समीक्षा में यह बातें निकल के सामने आई कि हम 2005 से लेकर 2019 तक जिस तरीके से नीतीश कुमार के नाम पर और नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग के साथ लोगों के भरोसा को जीतते रहे, वो भरोसा आखिर कैसे टूट गया और इस भरोसा के टूटने के पीछे का रीजन क्या है। चुनावी समीकरण के बीच जब समीक्षा की जा रही है कि भाजपा और जेडीयू का जब गठबंधन हुआ तो किस तरीके से समीकरण बना, सहयोगी चिराग पासवान को किस तरीके से सफलता मिली, उसी नरेंद्र मोदी के नाम पर चिराग पासवान सभी सीटें जीत जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा एक सीट लड़ते हैं हार जाते हैं, जीतनराम मांझी एक सीट लड़ते हैं और जीत जाते हैं, नीतीश कुमार सीटें लड़ते हैं 4 सीटें हार जाते हैं, भाजपा सीटें हार जाती है। तो अब समीक्षा की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो निकल कर सामने आया कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और इंडिया गठबंधन ने जो सीटों का बंटवारा किया था उसमें उस जाति विशेष के लोगों को विशेष तवज्जो दी और अंतिम समय जब वोटिंग की बातें हुई तो लोगों का मिजाज अपने जाति के नाराज जो वोटर थे वो विपक्ष के साथ खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जिस जाति का अपमान जेडीयू ने या जेडीयू गठबंधन के जो सहयोगी है वो अपमान किए हैं तो ऐसे लोगों को उनसे बदला लेना चाहिए। और कुशवाहा समाज खास तौर पर नाराज दिखा। कुशवाहा की कई सीटों पर दबदबा रहा और कुशवाहा जाति के वोटरों ने इसका फायदा उठाते हुए जेडीयू के खिलाफ गोलबंदी कर दी। और इधर नीतीश कुमार के बार बार सत्ता में साथी बदलने की वजह से भी नाराजगी अगड़ी जातियों के साथ साथ पिछड़ी जातियों में थी। केवल और केवल चिराग पासवान की जो पार्टी थी और चिराग पासवान के जो लोग थे, जो वोटर थे, उनके बीच किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। जो दलित समाज के लोग थे वो पूरी तरीके से निष्ठावान थे, वो चिराग पासवान को अपना नेता जो लोग मानते हैं वो चिराग पासवान के साथ थे। लेकिन जो लोग नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, नीतीश कुमार के लिए जो लोग अब से पहले तक चुनाव के नतीजों में खड़े रहते थे वो नतीजों के पहले बिदक गए थे, वो चले गए थे, साथ छोड़ दिए थे, वो कंफ्यूज थे कि जिस नीतीश कुमार के साथ हम खड़े हैं वो नीतीश कुमार हमारे लिए कितने खड़े हैं। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार जो टिकटों का बंटवारा किया था उम्मीदवारों के चयन में, उसमें उस विशेष जाति का ख्याल रखा था जिन जातियों के ऊपर जेडीयू की मजबूत पकड़ बताई जा रही थी, जिसके बदौलत नीतीश कुमार सत्ता में थे और जिसके बदौलत नीतीश कुमार किंग मेकर बने हुए। उस जाति के वोटरों का बिखराव राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के जो फैसले थे, जो उनकी रणनीति थी, उसके वजह से जेडीयू गठबंधन में हो गए और नतीजे जेडीयू को नुकसान कर गई। पहले से अगली जाति आप बीजेपी के साथ खड़ी थी, लेकिन बीजेपी के टिकट बंटवारे ने उनको वहां पर चोट पहुंचाया था और जिस वजह से वो जेडीयू से भी नाराज हुए और नतीजे जब सामने आए तो वो चौंकाने वाले। अब काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की हार ये बताता है कि किस तरीके से कुशवाहा जाति के लोगों ने वोट नहीं किया, एकजुटता नहीं दिखाई गठबंधन के प्रति, और वो इंडिया गठबंधन के प्रति चले गए और माले के जो उम्मीदवार थे उनको जीत मिल गई। तो कुशवाहा सीधे तौर पर जेडीयू के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं और नीतीश कुमार से वो छिटक गए हैं। अब उनको एकजुट करने के लिए नीतीश को फिर से उस समीकरण को साधने की जरूरत होगी
हालांकि नीतीश कुमार कहते रहे कि वो सभी जाति के नेता हैं, सभी धर्मों के नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार 2020 और 2024 के चुनाव में कमजोर हुए हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन नीतीश कमजोर होकर भी मजबूत होकर उभरे हैं। नीतीश जब जब कमजोर होते हैं तब तक मजबूत होकर उभरते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की हार नीतीश को खटक रही है। जीतन राम की जीत ये मैसेज दे रही है कि किस तरीके से चिराग पासवान के साथ दलितों का जो पूरा समूह है वो आज भी मौजूद है। जीतन राम के जीत का श्रेय अगर जीतन राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा श्रेय चिराग पासवान का बनता है। क्योंकि गया के सीटों पे जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने जीतन राम के खिलाफ राजद के जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, उसके सामूहिक तौर पे उन वोटरों में वो सिंधमारी नहीं कर पाए, क्योंकि चिराग पासवान के साथ उनकी एकजुटता दिख रही थी और उनका एकजुटता चिराग पासवान और जीतन राम के साथ नरेंद्र मोदी के साथ था। तो ऐसे वोटरों को लग रहा था कि जिस जगह पर जो महादलित या दलित परिवार के उम्मीदवार हैं उनमें बिखराव नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लीडर के तौर पर चिराग पासवान सर्वमान्य हो चुके हैं। और चिराग इसी समीकरण के साथ गया में जीतन राम के चुनाव प्रचार करते रहे और उन्होंने मैसेज देने में वो सफल रहे कि हम पूरी तरीके से एकजुट हैं। जबकि नीतीश कुमार इस एकजुटता वाले मैसेज को, कुशवाहा और कुर्मी समाज के गठबंधन वाले मैसेज को वो सीधे तौर पर पास नहीं कर पाए। और उपेंद्र कुशवाहा की हार सीधे तौर पे है। केवल उपेंद्र कुशवाहा की हार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बड़ा चेहरा है, ऐसा नहीं है। संतोष भी पूर्णिया में चुनाव हार गए, कई सीटों पर चुनाव जेडीयू हार गई, जहानाबाद की सीटें हार गए। तो जिन जिन जातियों को लेकर नीतीश कुमार कभी अपनी इंजीनियरिंग को सेट किया करते थे, जिस समूह के बदौलत नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग की पाठशाला में सबसे सुपर प्रोफेसर बन के निकले थे, सुपर प्रिंसिपल बन के निकले थे, उसी विद्यालय, उसी प्रोफेसर, उसी क्लासरूम के अंदर अब क्या हुआ कि राजद ने सिंधमारी की और बच्चे अलग अलग बट गए जो वोटर के तौर पे थे। तो ये जातियों के जो वोटर थे, कुशवाहा कुर्मी के बीच धानुक आ गए, उनकी उपजातियां जो आ गई। यादवों के अंदर नीतीश कुमार ने सिंधमारी करने की कोशिश की, लेकिन इस चुनाव में उनकी एकजुटता अलग दिख रही थी। मुसलमानों के बीच नीतीश कुमार ने सिंधमारी की, लेकिन उनकी जो निष्ठा थी वो अलग अलग खंडों में दिखाई पड़ रही थी। तो मुसलमान, यादव और कुशवाहा कुर्मी निर्णायक भूमिका में रहे। महादलित परिवार के जो लोग थे वो चिराग पासवान के साथ रहे और जो चुनाव के नतीजे निकल के सामने आए, जो सीटें जीती गई है, उसमें चिराग पासवान की महत्वपूर्ण भूमिका भी दिख रही है। क्योंकि चिराग ने अपनी सभी सीटें जितवा ली, सभी सीटें वो जीत गए। सहयोगियों को भी जीतने में उन्होंने मदद की और जो नतीजे आए हैं, जो जीत हुई है, उस पर चिराग के वोटरों के कोई कंफ्यूजन साफ नहीं दिख रहा है। कंफ्यूजन जो पिछड़ी जातियों में अलग अलग खेमे के नेताओं को लेकर है उसमें दिख रही है और नीतीश कुमार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार एक बार फिर से कुशवाहा समाज के लोगों को अपने साथ गोलबंद करने के लिए अब नए सिरे से होमवर्क जेडीयू के नेताओं को दे चुके हैं और जेडीयू ने यह तैयारी कर ली है कि अब हार की जो समीक्षा हुई और जो कारण, महत्वपूर्ण कारण निकल के सामने आई है कि टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल नहीं रखना, उम्मीदवारों को पुनः रिपीट करना, वैसी गलती अब 2025 के चुनाव में नहीं होगी। सीट बंटवारे के साथ साथ समीकरण का ख्याल रखा जाएगा और जातीय समीकरण के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन पर भी नीतीश कुमार विशेष ख्याल रख सकते हैं। तो ये समीक्षा की बातें हैं। जेडीयू में भी समीक्षा का दौर फिलहाल चल रहा है और जो महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई थी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कुशवाहा नीतीश के लिए इस बार काल बनकर उभरे थे, तभी तो नीतीश चुनाव हार गए कई सीटों पर। भले ही नीतीश किंग मेकर बने हुए हैं, सत्ता में नीतीश कुमार जब कमजोर होते हैं तब मजबूत बन के उभरे हुए हैं, लेकिन उनकी मजबूत जो सबसे बड़ी जो ताकत थी, जो उनकी मजबूती थी, वही उनको इस बार कमजोर कर गए। नीतीश की अंतरात्मा यह जानती है कि नीतीश कहाँ कमजोर हुए हैं और किन कारणों से कमजोर हुए हैं। अब उसे दूर करने के लिए नीतीश क्या कुछ जुगत करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा।